अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुल बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, आज हफ्ते का चौथा रोज़ है और एतमाद ऑनलाइन आज भी हमारे साथ मौजूद है। और जिस तरीके से हम एतमाद ऑनलाइन की बात कर रहे होते हैं तो एतमाद ऑनलाइन की तमाम चीज़ों से आप बाखूबी वाकिफ़ हो गए होंगे कि एतमाद ऑनलाइन क्या क्या वर्किंग कर रहा है। और जिस तरीके से हम एतमाद ऑनलाइन के काम के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो जिस तरीके से हमने उनके एजेंडे आपको बताया और जिस तरीके से मिशंस आपको बताए हैं कि एतमाद ऑनलाइन किन किन मिशंस के ऊपर काम कर रहा है और क्या मोटिव लेकर आगे चल रहा है और इन फ्यूचर एतमाद ऑनलाइन क्या क्या वर्किंग करने जा रहा है, वो तमाम चीज़ें भी प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको बता रहे होते हैं। और जिस तरीके से एतमाद ऑनलाइन की हम बात कर रहे होते हैं तो एतमाद ऑनलाइन का बेसिकली जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एतमाद ऑनलाइन गुर्बत का खात्मा, बेरोज़गारी का खात्मा और साथ ही साथ आपको ग्रॉसरी बहुत सस्ती प्रोवाइड कर रहा है। कि कहते हैं ना कि ख़रीदे एतमाद से सस्ता नहीं, बहुत सस्ता, ये स्लोगन है एतमाद का। और इसी स्लोगन के ऊपर एतमाद ऑनलाइन जो है वो काम भी कर रहा है और साथ ही साथ एतमाद ऑनलाइन की वर्किंग भी इसी के ऊपर जारी है। और हम जिस तरीके से दीगर चीज़ों के ऊपर बात करते हैं एतमाद ऑनलाइन के, चाहे वो इनकी मेंबरशिप हो, चाहे वो कंट्री साइड शेलर हो, चाहे वो इनके क्रिकेट टूर्नामेंट्स हो, चाहे एजुकेशंस के इनकी चीज़ें हों, तो वो तमाम चीज़ें जो है ना एक बड़े नेटवर्क के थ्रू आउट आप तक हम पहुँचा रहे हैं कि एतमाद ऑनलाइन इन फ्यूचर इन तमाम चीज़ों के ऊपर वर्किंग करने जा रहा है। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो है जनरल मैनेजर ऑफ एतमाद ऑनलाइन इनायत अली हैं। इनायत, वेलकम करूँगी शो के अंदर। इनायत, हम हमेशा बात कर रहे होते हैं कि फ्रेंचाइज़ किस तरीके से लेनी है और किस तरीके से ओन करनी है, क्योंकि जितने भी व्यूवर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से बेरोज़गारी का खात्मा किया जाए और हम किस तरीके से जो है वो फ्रेंचाइज़ को ओपन करके अपना कारोबार खोल सकते हैं। तो आज वीक का चौथा रोज़ है और हमारा ये लास्ट प्रोग्राम होता है वीक के अंदर। तो ज़रा हमारे व्यूवर्स हैं जो देखने वाले हैं उनको ये बता दें कि किस तरीके से जो है फ्रेंचाइज़ के तरीक़ेकार हैं और किस तरीके से उसे ओपन की जा सकती है। थैंक यू भरत। अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ को जानना चाह रहे थे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अब काफ़ी सारे लोग प्रोग्राम देखने लगे हैं। तो आपसे भी राब्ते होते हैं, हमसे भी राब्ते होते हैं और लोग यही सवाल पूछ रहे होते हैं बार बार कि नौकरी से बेहतर कारोबार आप कहते हैं तो वो कैसे है, उसको हमें एक्सप्लेन करें, फिर हम फ्रेंचाइज़ कैसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि लोग नौकरी से तंग हैं क्योंकि नौकरी में उनके ऊपर प्रेशर्स और बर्डन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो उतना अर्न नहीं कर पाते कि अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। वो अपना कारोबार करना चाहते हैं, उनके पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, या वो इन्वेस्टमेंट है भी तो उसको कर नहीं पाते उस डर और खौफ की वजह से कि वो कारोबार चल पाएगा या नहीं, या जो 2 रुपये हमारी सेविंग है वो भी हमारी डूब जाएगी। इसीलिए एतमाद ऑनलाइन उनके साथ खड़ा हुआ, एतमाद ऑनलाइन उनकी बैकएंड पे खड़ा हुआ और एतमाद ऑनलाइन ने उनके लिए इसको बहुत इजी कर दिया। मैं इसका प्रोसीजर आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। इसमें कुछ नहीं करना, हमारी यूएन नंबर्स आप भी बता रही होती हैं, मैं भी बता रहा होता हूँ, स्क्रीन पे चल रहे हैं। आप सिंपली उसके ऊपर कॉल करें, हमारे ऑफिस तशरीफ़ ले आएँ, हमारी पूरी टीम वहाँ अवेलेबल होती है जो आपको पूरी फिजिबिलिटी बताएगी कि आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे होती है। अगर आपके पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे कि हम आपको पूरी इन्वेस्टमेंट करके अरेंज करके दें ताकि आप एक प्रॉपर अपना कारोबार खोल सकें और नौकरी से बेहतर उसको अपनी चीज़ को चलाएं, अपने कारोबार को ग्रो करें। तो उस सरमाए को हासिल करने में भी एतमाद ऑनलाइन उनकी मदद करता है। सिंपली उन्होंने आके पूरी फिजिबिलिटी को अंडरस्टैंड करना है, पूरे प्लान को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद उन्होंने फ्रेंचाइज़ के लिए अप्लाई करके और अपने प्रोसीजर्स को स्टार्ट कर देना है। जैसे प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो सबसे पहला इसका अंदर स्टेप होता है दुकान ढूंढने का। जब वो अपना एरिया फाइनलाइज़ करते हैं कि जहाँ वो फ्रेंचाइज़ लेना चाह रहे हैं, उस एरिया में हमारी तरफ से ऑलरेडी रेकी हुई भी होती है, फिर दोबारा उनके हिसाब से रेकी होती है और वहाँ जाके हमारे एक्सपर्ट टीम जाके शॉप ढूंढती है। जब शॉप ढूंढ लेते हैं तो स्टेप 2 पे आ जाती है फिर उसका डेकोर में कुछ खास नहीं है, सिर्फ शेल्विंग्स हैं जो प्रोडक्ट प्लेसमेंट के डिस्प्ले के लिए होती हैं और साइन बोर्ड है आपका, काउंट टिल होती है, आपका काउंटर होता है वो है। ये बिल्कुल हमने कम एक्सपेंस जो है वो डेकोर के ऊपर रखा हुआ है ताकि मैक्सिमम एक्सपेंस जो आपका है वो आपके शेल्फ के ऊपर आपकी प्रोडक्ट की सूरत में लग जाए। तो सेकंड स्टेप आपने जब शेल्विंग कर दी, साइन बोर्ड लगा दिया, काउंटर बना दिया, उसके बाद जो थर्ड स्टेप आपका आता है वो आती है हमारी तरफ से फिलिंग। वो आपको पता है कि लोग भी आपको आके बता के जा चुके हैं कि 3 से 4 दिन के अंदर हम ओवरऑल फिलिंग उसको कर देते हैं। जो फर्स्ट फिलअप होता है उसका, वो फर्स्ट फिलअप हमेशा मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि लोग शायद इसको क्लियर ना समझ पाएँ। फर्स्ट फिलअप जो है वो 3 दिन का है। रीफिलिंग जो है, जो एक बार फिलअप होने के बाद जो रीफिलिंग हम कर रहे होंगे वो डेली बेसिस पे हो रही होगी और दिन में 3 या 4 दफ़ा इस पर रिक्वायरमेंट हो सकती है। फर्स्ट फिलअप जो है वो सिर्फ 3 से 4 दिन का है। 3 से 4 दिन में हम जो है उस दुकान को फिलअप कर देते हैं।
उसके बाद हमारी पूरी एक टीम जाती है मर्चेंडाइजिंग के लिए, वो प्रोडक्ट की प्लेसमेंट को देखती है, प्रॉपर प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले के ऊपर रखती है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ रखा जाता है वो शायद उनसे बेहतर वो एक्सपर्ट टीम जानती है, तो उसको फिर उसी हिसाब से वो डिस्प्ले पे रखते हैं। जब प्रोडक्ट प्लेसमेंट हो जाती है उसके बाद फिर हमारा पूरा IT डिपार्टमेंट जाता है और जाके फ्रेंचाइजी को, उस शॉप को एतमाद की टीम के साथ कनेक्ट करता है थ्रू सॉफ्टवेयर। उसमें हार्डवेयर इंस्टॉल करके, उनको सॉफ्टवेयर ऑन करके, वो सब चीज़ें उनको वहाँ ट्रेनिंग देके पूरा प्रॉपर ऑन करके देते हैं। सॉफ्टवेयर जो वहाँ हार्डवेयर लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, वो सिर्फ फ्रेंचाइजी जो शॉपकीपर है उसके लिए है। फिर उसके साथ साथ जो फ्रेंचाइजी है उसके फ़ोन में भी हमारी एक ऐप डाउनलोड हो जाती है जिसके थ्रू वो अपनी टोटल अकाउंटिंग देख सकता है, अपनी बैलेंस इन्वेंट्री चेक कर सकता है, जो उसने परचेज़ किया, जो उसने सेल किया, वो तमाम डिटेल्स उसके अंदर देख सकता है। तो ये IT डिपार्टमेंट हो जाता है। फिर इसके बाद जो है ना वो एतमाद के साथ फ्रेंचाइजी कनेक्टेड हो जाता है और बैक एंड के ऊपर टोटल IT की सपोर्ट जो है वो हमारी टीम कर रही होती है उसको। जैसे ही IT का काम कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम उसकी प्रॉपर ओपनिंग करते हैं, जिसमें हमारी पूरी एक टीम जाती है मार्केटिंग की, वो ओपनिंग करते हैं शॉप की, और हमारी टीम जो है वहाँ जाके उनके विजिटिंग कार्ड्स हम प्रिंट करवाते हैं। उनके जो नंबर्स उनको दिए हुए होते हैं उस नंबर के नंबर भी डला होता है, शॉप का एड्रेस भी डला होता है, और हमारी टीम जाके डोर टू डोर मार्केटिंग करती है और लोगों को बताती है कि यहाँ एक शॉप खुली हुई है एतमाद ऑनलाइन की, उनके लॉयल क्लाइंट बने, उनसे ख़रीदें, वहाँ सस्ता मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें जाके हमारी टीम प्रॉपर वहाँ कन्वे करती है, उनके पूरे इलाके के लोगों को मार्केटिंग कर रही होती है और इस तरह से वो एक शॉप ओपन हो जाती है। ठीक है, मतलब आप लोग जो है प्रॉपर तरीके से तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काम कर रहे होते हैं, चाहे वो मार्केटिंग के ऊपर हो, चाहे वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट हो, या दीगर जितनी भी चीज़ें शॉप के ऊपर कन्वर्ट करी जाती हैं वो तमाम चीज़ें आप लोग कर रहे होते हैं। लेकिन इनायत, कभी कभी ऐसा होता है कि जो शॉपकीपर होता है वो ये भी चाहता है कि प्रोडक्ट उसकी मर्ज़ी से रखा जाए, और कुछ भी प्रोडक्ट यानी उसकी अपनी खुद की एक लिस्ट होती है जो कि वो मेंटेन करता है कि मुझे इस हिसाब से जो है अपनी शॉप के अंदर प्रोडक्ट रखते हैं। तो आप लोग उस हिसाब से उसको कैसे गाइड करते हैं कि मार्केट वैल्यूज़ क्या हैं, किस तरीके से आप लोग उस प्रोडक्ट को जो है वो रखवा सकते हैं, और अगर ये प्रोडक्ट नहीं सेल आउट होता तो उसको आप किस तरीके से रिप्लेस करते हैं? देखिए, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने इस कारोबार के बारे में जिनको बिल्कुल नो हाउ नहीं है, एक वो लोग हैं जो थोड़ी बहुत रखते हैं। तो हम बेसिकली जब उनको पहली फिलिंग कर रहे होते हैं तो हम उनकी एरिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर रहे होते हैं। अगर उनके एरिया में जो चीज़ चलती है उसी चीज़ को हम उनकी शॉप पे रखते हैं, और हम फ्रेंचाइजी से, शॉपकीपर से भी पूछते हैं कि आपके एरिया की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर उसको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का तो हम उसके एक्सपीरियंस को भी लेके चलेंगे, हम अपने एक्सपीरियंस को भी लेके चलेंगे, क्योंकि हमारी टीम और ज़्यादा एक्सपर्ट है इस चीज़ में कि वो प्रॉपर आपको बता सकती है कि इस इलाके में कौन से प्रोडक्ट चलते हैं। लेकिन काफ़ी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो आपके पास आ जाती हैं, जैसे कि आपने कहा कि फिर उनका क्या होगा, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट नियर एक्सपायरी है या कोई प्रोडक्ट जो नहीं बिक रही है आपके पास, काफ़ी दिन से शेल्फ पे रखी हुई है, तो वो आपसे ज़्यादा हमें टेंशन होगी। हम चाहेंगे कि वो प्रोडक्ट बिके, अगर नहीं बिक रही तो हम उसको चेंज कर देंगे। हमारे जो फ्रेंचाइज ऑफिसर्स आपकी शॉप को वीकली मंथली विजिट कर रहे होते हैं, वो आपकी आके प्रोडक्ट प्लेसमेंट देखते हैं, आपकी एक्सपायरी देखते हैं, आपकी वो प्रोडक्ट्स देखते हैं जो कि स्लो मूविंग हैं, बहुत ज़्यादा स्लो हैं, जिनकी क्वांटिटी रखी हुई है लेकिन वो बिक नहीं रही हैं, तो वो प्रोडक्ट्स हम जो हैं वो उन प्रोडक्ट्स के साथ एक्सचेंज कर देते हैं जो आपके पास रनिंग होती हैं। ठीक है, मतलब एक कहते हैं ना कि एक सरबराही की तरह आप लोग उनका साथ दे रहे होते हैं कि किसी भी तरीके से जब भी शॉप कहीं भी ओपन हो रही होती है तो आप लोग वहाँ पर उनके साथ लम्हा बलम्हा खड़े होते हैं। अच्छा इनायत, हम शॉप कन्वर्ट के हवाले से भी बात कर रहे थे, क्योंकि ग्रॉसरी शॉप्स जो होती हैं वो कि नॉर्मल जो मार्केट्स बनी हुई होती है और मार्केट्स के अंदर जो ग्रॉसरी शॉप्स खुली हुई होती हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि अगर वो एतमाद ऑनलाइन के साथ कन्वर्ट होना चाहते हैं तो फिर क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, उसका भी बहुत आसान प्रोसीजर है। मैंने आपको सबसे पहले तो वो प्रोसीजर बताया जो कि नए लोग इस कारोबार में आना चाह रहे हैं। जो ऑलरेडी अपना कारोबार कर रहे हैं उनको फैसिलिटीज़ कोई भी नहीं दे रहा। अगर मैं कहूँगा इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, सिर्फ इतनी फैसिलिटी आई है कि शायद आपको दुकान बंद करके ना जाना पड़े, आपके डोर स्टेप के ऊपर कोई आपको आके डिलीवर कर दे। 2-4 ऐसी कंपनीज काम कर रही हैं कराची के अंदर, लेकिन फिर यही बात आ जाती है कि वो अपना बेच देते हैं, आपका नहीं बिकवाते। आपके बेचने की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी होगी जिनकी दुकान होगी, और किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी। एतमाद के साथ ज्वाइन होने के बाद ये जिम्मेदारी भी एतमाद उठा रहा है। उनको फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं। एक जो दुकानदार ऑलरेडी ये कारोबार कर रहा है वो जानता है कि उसको वहाँ क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सबसे पहले तो उसके पास एक लिमिटेड इन्वेंट्री है। अगर उसको हम मज़ीद इन्वेस्टमेंट हासिल करके दें, मज़ीद उसके अंदर कोई इंडक्शन करें, तो उसकी दुकान और ज़्यादा चलने लगेगी और ज़्यादा ग्रो करेगी, क्योंकि वैरायटी उसके पास बढ़ जाएगी। जैसे वैरायटी बढ़ती है वैसे वैसे उसके साथ साथ उनकी सेल भी ग्रो कर रही होती है। वैरायटी के बढ़ने के साथ साथ देखें
कोई भी चीज़ अगर आप वहाँ उनके पास रखी हुई है जो कि उनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सारी उनके उसके ऊपर लगी हुई है कि वो पूरे हफ्ते की पूरे महीने की बाइंग कर रहे हैं, तो एतमाद के साथ ज्वाइन होने के बाद उनको ये बेनिफिट होगा जो इन्वेस्टमेंट है उनकी, मैंने आपको बताया कि वो ब्लॉक नहीं होती। जो इन्वेस्टमेंट उनके शेल्फ पे लगी हुई है वो वैरायटी के ऊपर लगी हुई है, क्वांटिटी के ऊपर नहीं लगी हुई, तो उनकी सेल ग्रो हो गई। उनके पास सिर्फ एक तरीका है सेल करने का, दैट इज़ ओनली वॉक इन सेल। जो उनके पास चलता हुआ कस्टमर आ रहा है वो उसको सेल करते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई तरीका नहीं है। अगर हम उनको ऑनलाइन सेल बढ़ा के दें, हम उनको लॉयल क्लाइंट्स बना के दें, हम उनको बल्क सेल बना के दें, तो जाहिर सी बात है वो इन शॉर्ट किसी भी तरह से उनकी सेल बढ़ रही है, सेल कम नहीं हो रही। तो एतमाद के साथ ज्वाइन होने के बाद उनको ये फैसिलिटी मिल रही है कि उनकी सेल डे बाय डे इंक्रीज़ होती रहेगी और वो बढ़ती रहेगी, जिसमें तमाम फैसिलिटीज़, चाहे वो डिलीवरी डोर स्टेप पे देना हो, चाहे वो ऑनलाइन का पूरा निज़ाम हो, चाहे वो अकाउंट्स का पूरा निज़ाम हो, सॉफ्टवेयर का पूरा निज़ाम हो, उसके बैकएंड के ऊपर उनको हर तरह की सपोर्ट एतमाद कर रहा है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एतमाद देख रहा होता है, जिस तरीके से हम बात कर रहे होते हैं। अच्छा इनायत, वो लोग भी होते हैं जो कि कारोबार की तरफ आ तो जाते हैं लेकिन उन्हें कारोबार करना नहीं आता, और आप लोग से जब वो हेल्प लेते हैं, आप लोग के पास जब आते हैं, तो उन लोगों को आप किस तरीके से पैम्पर करते हैं? क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसे डेवलप हुआ होता है कि अगर ग्रॉसरी शॉप्स हम खोलने जा रहे हैं तो यहाँ पे तो भाई लाखों रुपए की सेल होगी, और इस तरीके से उनका माइंडसेट क्रिएट हुआ होता है कि पैसा ही पैसा है इस तरफ है। तो उन लोगों को किस तरीके से पैम्पर करके लेके चलते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये है ही हमारा प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए जो कि नौकरियां छोड़ के कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन उनको कारोबार की समझ नहीं है, वो इतने एक्सपर्ट नहीं है इस चीज़ के लिए कि वो ये कारोबार फौरी तौर पे खड़ा कर सकें और खोल सकें। जहाँ तक रही सेल की बात, तो देखें ग्रॉसरी स्टोर वो वाहिद चीज़ है जो किसी भी तरीके से बंद नहीं हो सकता। हर खाने वाला बंदा आपका क्लाइंट है, आप जो कंज्यूमर आपके पास आ रहा है वो एक ग्रॉसरी स्टोर के बगैर कुछ नहीं है। तो ग्रॉसरी स्टोर में सेल भी अच्छी है, फिर हमारे पास जो लोग आ रहे होते हैं वो बिल्कुल इस चीज़ से इन चीज़ों का इल्म उनको नहीं होता कि ग्रॉसरी स्टोर चलता कैसे है, इसमें काम कैसे किया जाता है, इससे प्रॉफिट कैसे हासिल किया जाता है। तो हमारी एक्सपर्ट टीम उनको पूरी ट्रेनिंग्स देती हैं, यानी डे 1 से लेके उनको दुकान खोलनी कैसे है, वहाँ से लेके दुकान को चलाना कैसे है, वहाँ तक की पूरी ट्रेनिंग्स जो हैं वो हमारी टीम उनको दे रही होती है। हम उनको बता रहे होते हैं कि आपने किस प्रोडक्ट के ऊपर कैसे मार्जिन्स कमाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यानी मैं कहूँगा उसकी सेल बहुत अच्छी हो सकती है, वो कोई मल्टीनेशनल प्रोडक्ट बेचता है तो वो उसमें उसके मार्जिन्स कम है, लेकिन वो अगर एतमाद के प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसमें उसके मार्जिन्स ज़्यादा हैं। हालांकि क्वालिटी के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, जैसे मल्टीनेशनल की क्वालिटी है वैसे ही एतमाद की भी क्वालिटी है। रेट्स जो हैं वो मल्टीनेशनल से बहुत ज़्यादा कम है एतमाद के, तो उसके अंदर उसके जाहिर सी बात है मार्जिन्स बढ़ जाते हैं। और उसको मार्केट कौन कर रहा है? उसको मार्केट हम कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं, हम कंज्यूमर को बता रहे हैं कि मल्टीनेशनल से बेहतर है कि आप एतमाद का प्रोडक्ट ख़रीदें। एतमाद का प्रोडक्ट जो है वो सस्ता भी है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो ये सब चीज़ें हम ही लेके चल रहे होते हैं। उसकी दुकान चलाने तक की पूरी ट्रेनिंग्स जो हैं वो हम उनको दे रहे होते हैं और हम ही उनको गाइड कर रहे होते हैं कि ये कारोबार चलना कैसे है। ठीक है ना, जिस तरीके से हमने कारोबार चलने के हवाले से बात की, लेकिन जो हम बात कर रहे थे कुछ प्रोग्राम्स के अंदर हमने ये डिस्कस ज़रूर किया है कि जिनके पास लिमिटेड सरमाया हो वो लोग किस तरीके से कारोबार खोल सकते हैं, वो लोग किस तरह से कारोबार को मैनेज कर सकते हैं आप लोगों के साथ। देखें, अच्छी बात यह है कि हम उनको सरमाया हासिल करने में भी उनकी मदद करेंगे अगर बहुत ज़्यादा लिमिटेड है उनके पास, और अगर यानी फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट भी एतमाद उनको कर रहा होगा हर लेवल के ऊपर, उनसे वो उनके ऊपर कोई इस चीज़ का प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि एतमाद अपनी गारंटी के ऊपर उनको तमाम चीज़ें करवा के दे रहा होगा। फिर रही दूसरी बात आपकी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट की, यानी इतनी इन्वेस्टमेंट है कि वो अगर एक शॉप खोल सकता है, लेकिन नॉर्मली अगर वो ऐसे ही इंडिविजुअल जाके खोले तो नहीं खोल सकता, क्योंकि वो किसी इदारे के साथ नहीं जुड़ा होगा। फिर उसको वेयर हाउस भी डेवलप करना पड़ेगा, फिर उसको शॉप भी खुद ढूंढनी पड़ेगी, फिर उसको सॉफ्टवेयर भी खुद इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसकी इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी उसके पास होगी, फिर डिलीवरीज भी उसके पास होंगी, फिर उसने जो है स्टॉक की वैरायटी के साथ साथ क्वांटिटी भी रखनी होगी। तो जाहिर सी बात है वो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट में इतना सब कुछ नहीं कर सकता। एतमाद के साथ ज्वाइन होने के बाद उसने वही इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन उसके साथ साथ उसको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। तो हम इसीलिए कहते हैं कि एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट में आप अपना कारोबार खोल सकते हैं अगर आप किसी अच्छे इदारे के साथ जुड़ते हैं, एतमाद के साथ जुड़ जाते हैं, एतमाद के साथ मिलके काम करते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपके पैसे खर्च होने हैं वो सब फैसिलिटीज़ आपको एतमाद दे रहा होगा। ठीक है, तमाम फैसिलिटीज़ एतमाद दे रहा होता है। और जिस तरीके से हम कंट्री साइड शैलर के हवाले से बात करते हैं, तो ये तमाम लोग जो कि आपका पार्ट बन जाते हैं, उन तमाम लोगों की मेंबरशिप भी कंट्री साइड शैलर में हो जाती है। तो इन फ्यूचर कंट्री साइड शैलर के अंदर और कौन से इवेंट्स कराने जा रहे हैं?
देखें बस अब इंशाल्लाह हम अगर इस कोविड से निकल के अच्छे जगह पे खड़े हो जाते हैं तो बहुत सारे मेगा इवेंट्स, मेगा कॉन्सर्ट्स हम कराने जा रहे हैं जो कि एतमाद की फैमिली मेम्बर्स के लिए होंगे, जो कि हमारे लॉयल क्लाइंट्स हैं, हमारे फ्रेंचाइजी हैं, हमारे डिस्काउंटर्स हैं, उनके लिए हम बहुत सारे बड़े इवेंट्स कराने जा रहे हैं जो कि फैमिली फेस्टिवल्स होंगे। हम इस झंझट भरी दुनिया से, इतने टेंशन से लोगों को निकाल के एक अच्छे माहौल में लेके जाएंगे। वहाँ एक बहुत ग्रीन और एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, वहाँ लोगों को लेके जाके उनको मेंटली रिलैक्स करेंगे और अच्छे इवेंट्स, अच्छे प्रोग्राम्स देंगे ताकि वो अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकें और एक अच्छा इवेंट भी इंजॉय कर सकें। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ हम जो है वो कंज्यूमर्स को देंगे सिर्फ 10,000 की परचेज़ पे। जो एतमाद ऑनलाइन ग्रॉसरी की शॉप से 10,000 रुपये की परचेज़ करेगा वो हमारा लॉयल क्लाइंट बन जाएगा और वो पूरे 1 साल के लिए हमारे रिजॉर्ट कंट्री साइड शैले का मेंबर बन जाएगा और वो पूरा साल जितनी एक्टिविटीज़ होते हैं, जितने इवेंट्स होते हैं, वो कंटिन्यू बेसिस के ऊपर चल रहे होंगे। और एक मेंबरशिप कार्ड के ऊपर फैमिली पूरी एंजॉय कर सकती है। एक पूरी फैमिली एंजॉय कर सकती है, वो पूरा अपना घर लेके आ सकते हैं और अच्छी बात है कि सुबह से शाम तक वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। उनके लिए कोई टाइम की लिमिट नहीं है, उनके पास तमाम एक्टिविटीज़ ओपन होंगी, वो तमाम एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं और इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स के उनको अपडेट्स मिलते रहेंगे। जो इवेंट, जो कॉन्सर्ट होता है तो वो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स को लेके आके वो कॉन्सर्ट और इवेंट एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन चीज़ है जिस तरीके से नात बता रहे हैं और तमाम लाइफस्टाइल जो आप लोग को दे रहे हैं। नात, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। आज जिस तरीके से नाज़रीन हमने तमाम चीज़ें आप लोग को बताई हैं और कैसे आप फ्रेंचाइज ले सकते हैं और साथ ही साथ किस तरीके से आप अपना कारोबार कर सकते हैं, क्योंकि एतमाद ऑनलाइन का स्लोगन है कि अपना कारोबार की तरफ आप जाएँ क्योंकि नौकरी से बेहतर कारोबार है। और जिस तरीके से ये लोग सारा कारोबार आपको डिज़ाइन करके दे रहे होते हैं तो आप लोग के लिए बहुत आसानी कर दी है लोगों ने। एतमाद ऑनलाइन एक फैमिली की तरह आप लोग के साथ मौजूद है। नाज़रीन, सेगमेंट में अब वक्त ख़त्म हो रहा है, एक ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, नए सेगमेंट का आगाज़ करूँगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।